अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बाद जब आप रीडिंग ले लेते हैं तो क्या वो रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है या उसमें कोई गलती होती है। तो उस गलती का जो नाम है वो फिज़िक्स की टर्म में आपके पास क्या है, एरर। क्लियर है? तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास एरर्स इन मेजरमेंट्स। कोई भी जब आप मेजरमेंट्स लेंगे तो उसमें जो एरर होगा उसे आप क्या नाम देते हैं, एरर का। अच्छा, अब एरर अगर आप इसको उर्दू में डिफाइन करते हैं तो एरर का मतलब है गलती। और कोई भी आप जब भी कोई रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग में हमेशा कोई ना कोई गलती लाजमी तौर पर मौजूद होती है, एक्सेप्ट काउंटिंग। बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जब आप उनसे रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग में एरर मौजूद होता है। अब हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एरर क्या क्या है, वो एरर क्यों होते हैं और हम उनको कम कैसे कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि एरर्स क्या हैं। एक और तरीके से आप इसको यूं डिफाइन कर लें, एक आपके पास गिवन होती है मार्क वैल्यू, जो किसी भी चीज के ऊपर पहले से लिखी हुई है उसकी मेजरमेंट, उसे आप एक्चुअली में क्या बोलते हैं, वो आपके पास उसकी मार्क वैल्यू जो उसके ऊपर मेंशन है। और दूसरी है आपने जो वैल्यू मेजर की है, दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। तो अगर इन दोनों वैल्यूज में आपके पास क्या मौजूद हो, डिफरेंस, तो आप इस डिफरेंस को बेसिकली क्या बोलते हैं, एरर। अगर डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज नो एरर, आपका उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये एरर कौन कौन से हैं, कितनी तरह के, आइए जरा उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास बच्चों मौजूद है ह्यूमन एरर। ये फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है। इसी तरह ह्यूमन एरर के बाद आपके पास है सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक एरर के बाद है बच्चों रैंडम एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये तीनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया कि एरर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो मैं यहां पर अगेन इनको लिखता हूं आपके पास। हमने डिस्कस किया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, 1, 2 एंड 3, जिसमें आपने पहले नंबर पर डिस्कस किया है ह्यूमन एरर को, फिर आपने डिस्कस किया है क्लास सिस्टमैटिक एरर को, और लास्ट पर आप डिस्कस करेंगे रैंडम एरर को। अच्छा, अब इनमें आपने याद रखना है हमने क्या क्या चीजें लिखनी है। आपने इन तीनों एरर्स में पहली चीज जो बतानी है वो आपके पास होगी डेफिनेशन। द सेकंड पॉइंट जो आप इसमें लिखेंगे वो होगा उस एरर की वजह यानी कॉजेस, और तीसरे स्टेप में आप लिखेंगे हमने उस एरर को कम कैसे करना है यानी उसकी रिडक्शन या मिनिमाइजेशन, आप उसको कम कैसे करेंगे। तो ये तीनों चीजें आप हर एरर में जो है वो बताएंगे तो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब चलते हैं ह्यूमन एरर की तरफ। ह्यूमन एरर सबसे पहले आप इसमें, मैंने आपको बताया आपने इसमें लिखना है डेफिनेशन। तो फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपके पास इसमें डेफिनेशन, और डेफिनेशन में आप इसमें लिखेंगे कि ह्यूमन एरर होता क्या है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ह्यूमन एरर क्या होगा, जिसमें इंसान इन्वॉल्व है, ह्यूमन। तो द एरर
occurs due to पर्सनल परफॉर्मेंस, वो एरर जो आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, उस एरर का जो नाम है आपके पास वो है ह्यूमन एरर। अच्छा, डेफिनेशन हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया हमने इसमें लिखना है कॉजेस। वजह क्या है? तो कॉजेस में आप इसमें यूं समझ लें, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन और सेंसेस। लाइक जब आप किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें आप का पूरी तरह से फोकस ये होता है कि रीडिंग को मेजर किया जाए ठीक तरीके से, लेकिन इंसानी सेंसेस जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन और सेंसेस। और इसमें आपका सिंपली आ जाएगा, इसमें आप बता देंगे इनएबिलिटी to estimate inability to perfectly estimate the reading on the scale or position of pointer on the scale। तो ये इसी में आप इंक्लूड कर लेंगे कि लिमिटेशन में क्या आ गया, लिमिटेशन का मतलब है हद, और उस हद में आप कह रहे हैं कि इनएबिलिटी टू एस्टिमेट परफेक्टली द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल। इसमें दूसरी रीजन भी हो सकती है, आप जो प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं रीडिंग को मेजर करने का स्केल पर, वो मेथड भी जो है वो ठीक नहीं है, तो ये भी इसी में आएगा। तो इसमें हम और जो लिख सकते हैं वो ये है कि रॉन्ग procedure to take reading on the scale। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास इसी में आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और इसमें आप क्या बता सकते हैं, जब हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आपने टाइम मेजर करना होता है तो उसमें भी गलती के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का स्टॉप वॉच को टाइम से पहले ऑन कर देना या टाइम से पहले ऑफ कर देना, तो उससे भी आपका जो टाइम है वो ठीक नहीं आएगा। तो इसमें आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का भी कोर्स लिखेंगे और आपने उसको भी बताना है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके रिडक्शन की तरफ, कम कैसे करना है। तो ये आपकी लास्ट हेडिंग इसमें आ जाएगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन बच्चों इसमें ये है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, आपके पास प्रॉपर टेक्निक्स हो, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर टेक्निक्स, और आप प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें किसी भी मेजरमेंट को, उसकी रीडिंग को लेने के लिए। अगर ये सब कुछ आपका एक्यूरेट है तो आपकी रीडिंग भी एक्यूरेट होगी। इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिस्टमैटिक एरर की तरफ। तो सिस्टमैटिक एरर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिस्टमैटिक एरर में क्या चीज है, सिस्टम, आपका डिवाइस। तो सबसे पहले यहां पर हम ऐड करेंगे डेफिनेशन। तो सिस्टमैटिक एरर बच्चों क्या होता है, दे रेफर टू एन इन्फ्लुएंस इफेक्ट that influences all the measurements
पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है, जो सिस्टमेटिक एरर है वो आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स है उनको इक्वली तौर पे इफेक्ट करेगा। अब इसमें आपका कोस वजह क्या होगी, तो सबसे पहले हम कोस देख लेते हैं। तो कोस में आपने क्या बताना है कि ये सिस्टमेटिक एरर क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट वन इज कोजेस। तो सिस्टमेटिक एरर जो है वो बच्चों एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसमें अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आपके इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये आपका पॉइंट 1 आ जाएगा। इसी तरह आप इसमें ऐड कर लें पुअर कैलिब्रेशन, यानी कि अगर मीटर रूल की अगर हम बात करें तो मीटर रूल के ऊपर जो लाइंस लगी हुई हैं, डिवीजन्स है, वो लाइंस जो हैं अगर वो इक्वली स्पेस नहीं है, कहीं पर स्पेस कम है कहीं पर स्पेस ज्यादा है, तो इससे भी इस चीज को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, पुअर कैलिब्रेशन। या इसमें थर्ड कोड आपके पास क्या हो सकता है, इनकरेक्ट मार्किंग। मतलब कोई रीडिंग मिस हो गई है, मतलब जैसे स्केल के ऊपर लिखा हुआ 1 2 3, तो 3 के बाद 4 आना था तो 4 की जगह 5 आ गया, यानी 1 2 3 5 6 7 8। तो अब ऑब्वियस बात है ये इनकरेक्ट रीडिंग है, आपने एक रीडिंग को मिस कर दिया है। तो ये सिस्टम कह रहा है आप उससे जितनी भी रीडिंग लेंगे उन सब में गलती एक जैसी होगी, कंसिस्टेंट डिफरेंस जो है वो आएगा। तो ये थे इसके कॉजेस। लास्ट पर आ जाएंगे इसकी रिडक्शन कम कैसे करना है। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर को कम करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कंपेयर करें, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जिसमें फॉल्ट है आप उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो सिंपल, सिस्टमैटिक एरर इज reduced by comparing faulty operators with an accurate instrument। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, आप इसे कम कर सकते हैं बाय कंपेयर। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मीटर रूल है और इसमें एरर है, कोई डिवीजन मिस है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस इंस्ट्रूमेंट को एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करूंगा। तो कंपैरिजन के जरिए हमें पता चल जाएगा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या एरर है और कितना एरर है। तो ये था जी बच्चों आपके पास सिस्टमैटिक एरर। तो अभी तक हम लोगों ने 2 एरर्स देख लिए, एक आपके पास ह्यूमन एरर जो कि पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, और दूसरा आपके पास कौन सा है, सिस्टमैटिक एरर। अब हम चलते हैं रैंडम एरर की तरफ। तो रैंडम जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, तो रैंडम एरर में सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, ये आपके पास कब होगा, व्हेन repeated measurements of the same quantity give different results और मेजरमेंट्स। तो आपने क्या किया, एक क्वांटिटी को मेजर किया, एक दफा किया आंसर कुछ और आया, दूसरी दफा किया आंसर कुछ और आया, थर्ड टाइम किया आंसर कुछ और आया। प्रोसीजर भी आपका ठीक है, आपको मेजर करना भी आता है, लेकिन हर दफा आंसर चेंज आ रहा है। तो इसमें इस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर के कॉज क्या होंगे, कॉजेज हैं जी इसके अननोन, आपको नहीं पता चलता।
मतलब ये एग्जैक्टली कहना कि इस चीज की क्या वजह है, ये आपको नहीं पता चलेगा कि रैंडम एरर जो है वो क्यों हो रहा है, लेकिन आपकी बुक में इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन है। जैसा कि आपकी बुक जो है वो बताती है कि रैंडम एरर किसी भी फ्लक्चुएशन या वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर आपको पता है ऑब्वियसली दिन में मॉर्निंग में कम है, बट इवनिंग में भी कम है, लेकिन दोपहर के टाइम जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये सब कुछ जिसमें वेरिएशन आ रही है, आपके नेचर इन्वॉल्व है, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये चीज क्यों हो रही है, तो वो एरर जो है वो आपके पास क्या होगा, रैंडम एरर। लेकिन कम तो हमने इसको भी करना है, तो कम कैसे करना है, वो आ जाएगा जी रिडक्शन, या रेमेडी भी कह सकते हैं। कम कैसे कर रहे हैं आप, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स लेने के बाद आप डिफरेंट रीडिंग्स लेकर बाय टेकिंग several readings and then taking their average or mean value। तो डिफरेंट रीडिंग्स लेकर आप उनकी क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, तो इससे आपका जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। इसी तरह टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए, तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अगर आपने पेंडुलम का वो टाइम पीरियड मेजर करना है, तो आप उसमें एक वाइब्रेशन का टाइम नहीं लेंगे, आप 30 वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे। यानी कि आपका जो पेंडुलम है लाइक, तो ये एक वाइब्रेशन है यहां से यहां और यहाँ वापिस आना, आप 30 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करेंगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये क्या आ जाएगा, एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इस तरह से रैंडम एरर को आप कम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने देखा डिफरेंट एरर्स क्या है, एरर्स के नाम क्या है, और इनकी डेफिनेशन क्या है, और इनके कॉजेज क्या है, और इनको हम कम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप बुक से भी इसको देख लीजिए, बुक पर आपके पास डेफिनेशंस भी आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट लाइन जो है वो डेफिनेशंस है, उसके बाद जहां पर मेंशन होगा कि ये क्यों हो रहे हैं अकर, तो वो आपके पास बच्चों क्या होगा, इसका कोर्स, और लास्ट पर आपके पास लिखा होगा इनको कम कैसे करना है। तो हर पैराग्राफ में आपको मिलेगा ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड, तो ये इसकी रिडक्शन है। इसी तरह सिस्टमैटिक एरर में लिखा होगा द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी क्या है, रिडक्शन है। इसी तरह रैंडम एरर, इसमें भी आपके पास लिखा होगा सेकंड पैराग्राफ में द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू। तो ये था हेडिंग्स आपके पास, आप इनको वो बुक पर मार्क भी कर लें। तो ये था आज का लेक्चर, पेज नंबर 19 है, इसको आप बुक से पढ़ लें। कोई भी इशू है आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पूछिए। यहाँ तक के लिए इतना ही है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।